हेलो गाइस, वेलकम टू हाउ टू ट्रेन योर एआई। और आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि जिमनी से समझेंगे कि यूनिट इकोनॉमिक ऑफ अ प्रोडक्ट और यूनिट इकोनॉमिक ऑफ अ सर्विस क्या होता है। सो इन सिंपल टर्म्स, यूनिट इकोनॉमिक ऑफ अ प्रोडक्ट बिजनेस में यूज होता है। जैसे कि शार्क टैंक में पिचिंग में देखा होगा कि कोई भी प्रोडक्ट आया है तो अनुपम पूछता है कि आप अपनी यूनिट इकोनॉमिक बताओ, प्रोडक्ट की समझाओ कि क्या है। सो यूनिट इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्ट हो गया कि जो प्रोडक्ट बना तुम्हारा कितने में और कितनी सेल हुई, और उस प्रोडक्ट का इनटू मतलब जब से जहाँ से स्टार्ट हुआ है बनना और जिस प्राइस पॉइंट पे बिका है उसकी सारी डिटेल, कितना प्रॉफिटेबिलिटी, कितना रॉ मटेरियल में लगा, कहाँ कहाँ खर्चा हुआ, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो उस प्रोडक्ट से, वो होता है यूनिट इकोनॉमिक ऑफ अ प्रोडक्ट। यूनिट इकोनॉमिक ऑफ अ सर्विस भी वही होता है, बट बेसिक कोर कॉन्सेप्ट ये है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा लगा और कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ताकि हम ये इवेल्युएट कर सके कि कहाँ पर ज़्यादा खर्चे हो रहा है, कहाँ पर और खर्च करने की ज़रूरत है। तो प्रोडक्ट के लिए यूनिट इकोनॉमिक अलग चीज़ होती है, सर्विसेज के लिए अलग होती है, और इनके टर्म्स भी अलग अलग होते हैं, टर्मिनोलॉजी भी अलग होती है। प्रोडक्ट फिर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी वैरी कर सकता है कि किसी प्रोडक्ट में हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम लगे, किसी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है प्रोडक्ट वाली यूनिट इकोनॉमिक में। सर्विस जो होती है एप्लीकेशन बेस्ड, उसमें कुछ और टाइप की यूनिट इकोनॉमिक होती है। सो वो सारी चीज़ें ना हम जिमनी से समझेंगे। जिमनी को अगर पता है तो वो हमें क्या बताएगा, क्योंकि मेरे से अच्छा जिमनी बता सकेगा, समझाएगा कि क्या होता है यूनिट इकोनॉमिक और कैसे उसका ब्रेक डाउन करता है। सो लेट्स सी। सो हमने यहाँ पर पूछा कि व्हाट आर द यूनिट इकोनॉमिक ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या रिजल्ट मिलने वाला है जिमनी से। थोड़ा सा टाइम दे रहा है। सो यूनिट, different industries and business model have different ways of defining unit and calculating their unit economic. Okay, such as CLTV, customer lifetime value, customer acquisition cost, CAC बोलते हैं। CAC कई बार सुना होगा आपने शार्क टैंक के बीच में, ग्रॉस मार्जिन, चर्न रेट, पेबैक पीरियड। Do you have any specific information about the product and services? Okay. सो इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोडक्ट की ही, कोई एक प्रोडक्ट पिक करता है और उस प्रोडक्ट की यूनिट इकोनॉमिक कैलकुलेट करता है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, हम एक चिप्स बनाने वाली कंपनी की, चिप्स बनाती है कोई कंपनी, और उस पोटैटो चिप्स के पैकेट की यूनिट इकोनॉमिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करवाते हैं। सो हमने यहाँ पर पूछा है कि गिव मी एग्जांपल ऑफ पोटैटो चिप्स यूनिट इकोनॉमिक इन INR विच इज अवेलेबल ऑन ऑनलाइन स्टोर में जो है अवेलेबल है। और हमें यहाँ पे ये भी पता चल जाएगा कि जिमनी कौन कौन से फैक्टर्स मिस भी कर देता है और कौन कौन से फैक्टर हम मिस कर सकते हैं। और जो बिजनेस में इन्वॉल्व है उसे तो सारे पैरामीटर, सारे फैक्टर्स पता है कि कौन सा फैक्टर ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा फैक्टर कम रोल कर प्ले कर रहा है। बट अगर जिसे नहीं पता फिर भी अगर उसे यूनिट इकोनॉमिक समझनी हो कि कहाँ पर कितना खर्च हो सकता है, वो भी यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लेस क्लासिकल चिप्स पोटैटो का एग्जाम्पल है, 50 ग्राम का बैग है, 30 रुपीज़ प्राइस है। Ingredient 5 rupees, packaging 2 rupees, manufacturing 3 rupees, distribution 1, fulfillment. So total variable cost 13 rupees. Gross margin जो आया 17 rupees. Marketing 2 rupees, rent administration, total fix 3. So 17 में से 3 चले गए, 14 रुपये बचा contribution margin. So profit minus tax बचा, assume 18% टैक्स है तो अब 11 रुपये जो हो गया प्रॉफिट हो गया। की मैट्रिसेस, ग्रॉस मार्जिन आ गया 56.7, जो कि प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रेवेन्यू होता है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन हो गया 46.7। प्रॉफिट आफ्टर वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय रेवेन्यू। ओके, प्रॉफिट मार्जिन जो आया 38.1%, जो प्रॉफिट है हम डिवाइड बाय रेवेन्यू। बहुत ही मस्त एग्जांपल दिया, इससे मस्त एग्जांपल तो कुछ हो नहीं सकता। बहुत ही अच्छा ब्रेक डाउन किया हुआ है इन्होंने। इसमें इंग्रेडिएंट जो है उसको रॉ मटेरियल कह सकते हैं। ये रॉ मटेरियल हो गया 5 रुपए का, पैकेजिंग 2 रुपए की। पैकेजिंग को मैन्युफैक्चरिंग लोग मिक्स कर देते हैं तो पैकेजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग हो गया 5 रुपए।
डिस्ट्रीब्यूशन एंड फुलफिलमेंट, पैकेजिंग एंड शिपिंग। ये एक्चुअली पैकेजिंग में आना चाहिए, लेकिन जो कैलकुलेशन की है वो एकदम एक्यूरेट की है, और सारी चीज़ें बहुत ही नीटली बताई हैं। हर एक चीज़ आप यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ सकते हो। अब किसी को भी इवैल्यूएट करना है ना कि मैन्युफैक्चरिंग ₹3 पड़ रही है अभी, अगर हम और लार्ज स्केल करना चाहते हैं कि इसको ₹1 कर दो, तो यहाँ पे फिर ₹2 जो है प्रॉफिट में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट आपका भी हो रहा है ₹11, वो बढ़ के ₹13 हो जाएगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ हो जाएगा। सो आई गेस ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। एक बार और इससे पूछते हैं कि हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन, सो सजेस्ट सम आइडियाज एंड कैलकुलेशन। हाउ कैन वी इंक्रीज द प्रॉफिट मार्जिन एंड शो द कैलकुलेशंस। सो अगर हमें प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना है तो क्या कर सकते हैं, और कैलकुलेशन में कैसे रिफ्लेक्ट होंगे, इस चीज़ को हम इससे समझेंगे। और एक एग्जांपल ना हम सर्विस का भी कोई उठा के देखते हैं कि कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस है, उसको वो कैसे ब्रेक डाउन करेगा इकोनॉमिक फैक्टर में, कि यूनिट इकोनॉमिक में, कि उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होता है। सो यहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिला है कि रिड्यूस वेरिएबल कॉस्ट बाय 10%। सो जो इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा वो 0.18% का इम्प्रूव होगा। प्राइस में अगर 5% इंक्रीमेंट करते हैं तो 0.19% का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होगा। सो इसने सारे कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन बताए हैं, ये ट्राई कर सकते हैं, जिससे कि प्रॉफिट मार्जिन जो है इंक्रीज हो सकता है। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि किसी सर्विस बेस्ड एग्जांपल उठाते हैं जिसमें कि सब्सक्रिप्शन मॉडल इन्वॉल्व हो, और फिर वो यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करे और उसके क्या पैरामीटर होते हैं किसी भी सर्विस या सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज के, उस चीज़ को समझते हैं। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ पर जो हमने एग्जांपल पिक किया है कि एक सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड सॉल्यूशन है, उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स सर्विस निकालनी है। एंड सो इट इज ऐप फॉर किड्स, एंड जो पेरेंट्स हैं वो मंथली पे पे करते हैं सब्सक्रिप्शन फीस। सो ये एक मॉडल हमने एग्जांपल मॉडल दिया है, और इसको जेमनी समझेगा और फिर वो उसकी यूनिट इकोनॉमिक कैलकुलेट करेगा। सर्विसेज में जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तो होगी नहीं, तो उसमें डिफरेंट टाइप्स के कॉस्ट है, वो समझते हैं। सो यहाँ पर इसने जो रिजल्ट दिया है उसमें बताया कि यूनिट इकोनॉमिक ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस बेस्ड सॉल्यूशन किड्स ऐप विद मंथली सब्सक्रिप्शन मॉडल, ओके, $10 अराउंड का है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूजर $1, फिक्स्ड कॉस्ट $5,000, कस्टमर एक्विजिशन $20, CLTV कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू ये होती है कि एक कस्टमर कितनी वैल्यू ऐड करता है, कितना पैसे देता है ऐप के लिए। कस्टमर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूजर $9, पे बैक पीरियड 2.22 मंथ। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सर्विस बेस्ड मॉडल में, कि मंथली सब्सक्रिप्शन चार्जेस कितना है आपका, पहली चीज़ तो ये है। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूज़र कितना है, कि वेरिएबल कॉस्ट यूज़र पे आपको कितना एक्सपेंस करना पड़ता है, मान लो सर्वर मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, और यहाँ पर ना CAC जो होता है क्या, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक कस्टमर कैसे लेके आ रहे हो। अगर वो कस्टमर आ गया $20 का, अगर वो कस्टमर आ गया आपकी सर्विस लेता है, फिर उसके बाद मैटर करता है कि कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, कि वो उसके बाद कितना आपको पे करेगा आगे आपकी सर्विस लेने के लिए। तो वो सब बोलते हैं CLTV। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूजर। सो यहाँ की जो डायनेमिक्स है ना सर्विस बेस्ड एप्लीकेशंस और कंपनीज की, उसकी डायनेमिक्स थोड़ी सी अलग होती है, और जो कि यहाँ पे इसमें एग्जांपल के थ्रू समझाया है। इसको हम ना INR में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। इकोनॉमिक्स इन INR, एंड explain returns।
सो एक तो आईएनआर में कर लेते हैं, और जो टर्म्स यूज़ किए उसको भी एक्सप्लेन करने के लिए बोला है कि उसको भी थोड़ा सा समझाओ कि क्या होता है। तो आप इस तरह प्रॉम्प्टिंग कर सकते हो। अगर आपको रिजल्ट से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप छोटे-छोटे से ट्यून्स कर करके आप अपने रिज़ल्ट तक पहुँच सकते हो, जब तक आप पूरी तरीके से फुलफ़िल नहीं हो जाते कि हाँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अब मुझे लग रहा है कि हाँ, ये जो है सही है। तो जितनी ज़्यादा आप इनपुट दोगे, जितना ज़्यादा आप उसमें चीज़ें पूछते जाओगे, ऐड करते जाओगे, उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, जैसे कि आप गूगल में करते हो। सो यहाँ पर इन आईएनआर में एक तो रिज़ल्ट दिया है। मंथली सब्सक्रिप्शन फीस मान लेते हैं ₹200 अराउंड, 199। जो कैक है वो ₹500 है, लाइफ टाइम वैल्यू ₹2400 है, मंथली चर्न रेट जो है 5% है, और मंथली एक्टिव यूजर है ₹1000, सॉरी 1000 यूजर्स हैं। तो आपने देखा होगा वो हमेशा पूछते हैं शार्क टैंक में, अनुपम पूछेगा या अमित जैन पूछेंगे कि कितने मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, क्योंकि उससे एक ग्रोथ रेट भी पता चलता है कि मंथली यूजर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, पिछले महीने कितने थे, इस महीने कितने हैं, अगले महीने कितने हैं। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कस्टमर एक्विजिशन पे बैक पीरियड क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट मैट्रिक है, इसका पूरा फॉर्मूला है, इसको देख लेना। मंथली रिकरिंग रेवेन्यू, कि कितना मंथली मतलब रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उससे ये पता चलेगा कि मंथली एक्टिव यूजर और मंथली सब्सक्रिप्शन फीस, तो कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। कैक रेशियो हो गया, सीएसी वर्सेस सीएलटीवी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूजर। सो इस कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूजर क्या क्या होता है, मंथली सब्सक्रिप्शन फीस माइनस मंथली सब्सक्रिप्शन फीस मल्टीप्लाइड बाय मंथली चर्न रेट। ओके, ये बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट मैट्रिक है, जिसको सर्विस ऐप बनाना हो उसके लिए समझना ज़रूरी है। बट यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है हर एक टर्म। जैसे कि कैक रेशियो क्या होता है, अ मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कैलकुलेटेड एज सी, लोअर द रेशियो बेटर, फॉर एग्जांपल सीएसी कंसिडर्ड गुड। ओके, मंथली रेवेन्यू तो हर एक टर्म्स भी इसने समझाए हुए हैं, जो भी इस कैलकुलेटेड मैट्रिक्स चार्ट में दिया हुआ है। सो अगर आप कोई ऐप बना रहे हो, आपको कैलकुलेट करना है कि, या आप अभी नहीं भी बना रहे हो तब भी आप एक ना माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि हाँ, यहाँ पे इतना इतना ऐसे खर्च होगा। और जो मुझे लगता है सर्विस या ऐप बेस्ड जो भी सर्विसेज होते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एक तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा पे करनी पड़ती है। और उसके बाद फिर अगर कोई कस्टमर आ गया, तो ऐसा ना हो कि वो 1 मंथ की फीस देके वापस जा रहा है, तो उसको बना रहना बहुत ज़रूरी है कि एक एक्टिव यूज़र कितने टाइम तक कम से कम रहता है। और वो तभी रहेगा जब आपकी सर्विस जो है वो अच्छी है। अगर आपकी सर्विस अच्छी है, आप अच्छा कंटेंट दे रहे हो, सर्विस डिलीवर कर रहे हो, तो वो फिर सर्विस के पैसे देने के लिए रेडी। अदरवाइज़ ऐसा होगा कि आपका जो कैक है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, और जो हम उससे लाइफ टाइम वैल्यू ले रहे हैं वो बहुत ही कम रहेगा, तो फिर आपका ऐप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। सो ये कुछ एक की पैरामीटर्स है जो कि मैंने समझाया। प्रोडक्ट का अलग और सर्विस का अलग। आप ऐसे ना किसी भी प्रोडक्ट का यूनिट इकोनॉमिक कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हो। हमने चिप्स के पैकेट का किया है, हम टी शर्ट का भी कर सकते हैं। कोई टी शर्ट ब्रांड है जो कि अच्छी टी शर्ट बना रहा है, ज्वेलरी का ब्रांड है कोई भी, तो कोई भी आप शार्क टैंक में जितनी भी पिक्चर्स है ना, उनको आप यहाँ पर आके डीबक कर सकते हो, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हो कि कहाँ पर कैसे यूज हुआ है। और हो सकता है आने वाली वीडियोस में मैं चैट जीपीटी के थ्रू ही एक प्रॉम्प्ट बना के उससे पूरी यूनिट इकोनॉमिक्स समझा सकता हूँ कि हाँ, या आपको बताऊंगा कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि हाँ, ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है। जो भी इसमें यूनिट इकोनॉमिक्स दी हुई है वो कितनी एक्यूरेट है, और कहाँ पे ये बचा सकता है। सो आज की वीडियो यहाँ पे एंड करता है। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अच्छा लगा तो, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।